हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैटर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आपको जनरली पता है फिज़िकल स्टेट्स की, अगर हम बात करें मैटर की तो तीन फिज़िकल स्टेट्स तो हमें पता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। लेकिन उसके अलावा भी और दो फिज़िकल स्टेट्स हैं जिनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, बीईसी एंड प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन फिज़िकल स्टेट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें नॉलेज है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो उनका कुछ एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, कैसे उनको डिफ़ाइन किए जाते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टी हैं। तो सब जो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिज़िकल स्टेट्स की, तो वो मेन दो पॉइंट्स पर डिपेंड करती हैं। एक तो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है ना, जो कि फिज़िकल इन टॉपिक्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स जो पार्टिकल्स की पड़ी थी उनके अंदर सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो उन्हीं बेसिस पर जो है हम तीनों फिजिकल स्टेट्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, तो उसमें आप डेफिनेशन इसको कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट शेप एंड अ डेफिनिट वॉल्यूम। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, ठीक है ना। क्यों होता है ऐसा? वही मेन रीज़न, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है ना, और उनके स्पेसेस। बिकॉज द पार्टिकल्स आर लॉक्ड या पैक्ड कहते हैं, ठीक है ना, टाइटली पैक्ड होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, इनटू प्लेस, ठीक है ना। एक ही जगह पर उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना। टाइटली पैक्ड है यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इधर उधर जा नहीं पाते हैं, ठीक है ना, मूव नहीं कर पाते, इसलिए उनका शेप भी डिफिनेट होता है एंड वॉल्यूम भी उनका फिक्स होता है। डेफिनेट या फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। इसी के तरीके से हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो बता सकते हैं, सॉलिड डू नॉट फ्लो, क्योंकि अट्रैक्शन मैक्सिमम है, ठीक है ना, इसलिए फ्लूइडिटीज़ की नहीं होती है, ठीक है ना, इजीली, बिकॉज द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, या हम कह सकते हैं स्लाइड। फर्स्ट वन अनदर, एक दूसरे पर ये फिसल नहीं सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हुआ करता है, ठीक है ना, टाइटली ये पैक्ड हुआ करते हैं। तो वही चीज़ें हैं, एक्टिव स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और सबसे मेन चीज़ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन मैक्सिमम है, इसलिए इनके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है, और मूव भी नहीं करते। इसी तरीके से और बता सकते हैं, सॉलिड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल। यहाँ पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक काम करेगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होता है, इसलिए कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है ना, बिकॉज देयर इज लिटिल फ्री स्पेस, या हम कह सकते हैं वेरी लिटिल या नेग्लिजिबल, ठीक है ना, फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो इस तरीके से अगर आपको एक्सप्लेन करने को बोला जाए कि सॉलिड एक्चुअल में क्या होता है, तो इन तीन पॉइंट से आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो अपनी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के बेसिस पर हम एक्सप्लेनेशन लिक्विड का भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से तीन पॉइंट उसके अंदर भी हम दे सकते हैं। क्या दे देंगे आप? लिक्विड आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल। देखो, स्लाइटली कंप्रेसिबल तो ये है,
बट बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो पैकिंग होती है वो लूजली पैकिंग होती है, लेकिन डिस्टेंस जो है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो सबसे कम हुआ करती है, मतलब सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा हुआ करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल ये नहीं होती है, ठीक है ना। इजीली कंप्रेसिबल एंड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, ये डेफिनेशन भी इसका हो सकता है, वॉल्यूम because there is little free space between particles। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो शेप एंड वॉल्यूम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो शेप जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट होगा, नॉन फिक्स, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्लो हो सकता है, ठीक है ना। इसका आप शेप जिस तरीके से भी चेंज करना चाहें, जिस कंटेनर में इसको फिल करेंगे उसी का ये शेप ले लेता है, गैस जैसे ही, ठीक है ना। जैसे ग्लास में आपने 1 लीटर या जग में लिया, या फिर मतलब जिस तरीके से भी आप इसको शेप देना चाहें, लेकिन वॉल्यूम इसका जो होता है वो फिक्स होता है। 1 लीटर जो है वो हमेशा 1 लीटर ही होगा, ठीक है ना, वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। ये किस वजह से है, वही यहाँ पर जो पार्टिकल्स की पैकिंग है, ठीक है ना, और उनके बीच का इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है उस हिसाब से, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट यहाँ पर बता सकते हैं, लिक्विड्स हैव इनडेफिनेट शेप, अभी मैंने आपको बता ही दी थी, इनडेफिनेट शेप बिकॉज द, किस वजह से भैया, because the particles can pass one another, ठीक है ना। तो क्या होता है, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर अपना स्लाइडिंग वो कर सकते हैं, फिसल सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए उनका शेप जो है वो इंडिफिनिट होता है, जिस साइड पर फ्लो करोगे उस साइड वो फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन शेप इसका नॉन फिक्स होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से लास्ट थर्ड पॉइंट इसके अंदर भी आप दे सकते हैं, फ्लूइडिटी इसकी होगी, ठीक है ना। अभी स्लाइडिंग वाला जो मैंने कैसे बताया, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, इसलिए ये फ्लो हो सकता है, ठीक। तो लिक्विड्स फ्लो easily because the particles can move, या कह सकते हैं हम स्लाइड past one another। तो इस तरीके से आप जो है एक्सप्लेनेशन अगर पूछा जाए लिक्विड का तो आप ये 3 पॉइंट से बता सकते हैं। इसी तरीके से जो है आप गैसेस के लिए बता सकते हैं, ठीक है ना। गैसेस का एक्सप्लेनेशन जो है वो 3 पॉइंट से आप दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि वही यहाँ पर मैक्सिमम जो है इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हुआ करते हैं और मिनिमम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हुआ करता है। अट्रैक्शन मिनिमम होने की वजह से यहाँ पर जो पैकिंग होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है ना, यानी कि अट्रैक्शन कम है तो फ्रीली मूव यहाँ पर करेंगे, बिल्कुल फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है ना, पार्टिकल्स। तो उस हिसाब से यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब पार्टिकल्स दूर दूर है ना तो उनको कंप्रेस करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है, अट्रैक्शन मिनिमम है इसलिए पैकिंग बड़ा लूज़ होगा, या कह दें हम फ्रीली मूव है तो उस हिसाब से यहाँ पर फ्लूइडिटी भी जो होती है वो मैक्सिमम। लेकिन अगर हम यहाँ पर शेप की बात करें और वॉल्यूम की बात करें तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो। शेप जो है यहाँ पर वो क्या होगा, इनडेफिनेट होगा, ठीक है ना, और वॉल्यूम भी यहाँ पर इनडेफिनेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। और स्लाइड तो क्या ही, यहाँ पर तो बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे हैं तो स्लाइड भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर ना तो वॉल्यूम फिक्स होगा और शेप तो फिक्स होगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है, इसलिए पार्टिकल्स अपने से दूर ही भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जिस भी कंटेनर में आप गैस को फिल करेंगे वो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा, ठीक है ना, लिक्विड जैसे ही। तो शेप भी यहाँ पर फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। पहले लिख देंगे आप, गैसेस हैव एन आइडेंटिकल
indefinite, indefinite shape and indefinite volume because the particles can move past one another। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट जो है हम लिख सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी के लिए, तो मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पर होगी, तो गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल because there is a great deal of free space between particles। ठीक है, तो ये हो गया। और एक थर्ड पॉइंट यहाँ बात समझ में आ गई कंप्रेसिबिलिटी में, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर आप बता सकते हैं गैसेस, फ्लूइडिटी के बारे में बता सकते हैं। तो गैसेस जो है आसानी से क्या होती हैं, लिक्विड से भी ज़्यादा उनकी फ्लोनेस होगी। गैसेस फ्लो वेरी इजीली, क्यों होगी बता सकते हैं, बिकॉज द पार्टिकल्स randomly move past one another। तो बच्चों इस तरीके से आप जो है एक्सप्लेनेशन, अगर आपको सॉलिड लिक्विड गैस का पूछा जाए तो मैंने तीनों को पॉइंट वाइज आपको बता दिया है, आप इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स हैं, मैंने 5 बताए, 3 के साथ प्लस है आपके बीईसी एंड प्लाज्मा, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो है पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो बच्चों एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर जो है आप इन फिजिकल स्टेट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो पॉइंट वाइज, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है ना। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पॉइंट वाइज आपको बता दिया है, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया था उसी बेसिस पर आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बना सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमने सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए आपने यहाँ पर बोल दिया है, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो सॉलिड है उसका फिक्स शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अट्रैक्शन जो है वहाँ पर मैक्सिमम हुआ करता है, इसलिए शेप फिक्स होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम भी फिक्स ही होगा जब शेप टाइटली अगर पैक्ड है तो। इसी तरीके से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो होते हैं वो मिनिमम होते हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हुआ करते हैं। अब जब डिस्टेंस मिनिमम होगी तो ऑब्वियसली कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो सबसे कम होती है, ऑलमोस्ट हम बात करें तो ये इनकम्प्रेसिबल हुआ करता है, ठीक है ना। और डेंसिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर मैक्सिमम पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं सॉलिड के अंदर, इसलिए डेंसिटी क्या होता है अपना, डेंसिटी होता है अपना मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम क्या है कम है जबकि मास क्या होता है सॉलिड में ज़्यादा होता है, तो वैल्यू क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, इसलिए डेंसिटी क्या होगी, हाईएस्ट डेंसिटी होगी सॉलिड की, ठीक है ना। और डिफ्यूज़न यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी तरीके से हमने बता ही दिया कि अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है ना, और पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड हुआ करते हैं। इसी से आप जो है कंपेयर कर सकते हैं लिक्विड एंड गैस को भी। देखिए लिक्विड के अंदर क्या हो जाता है, अट्रैक्शन वीक हो जाता है थोड़ा, इसलिए यहाँ पर शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है ना, क्योंकि जितना लिया है उतना ही होगा, बस शेप वो अपना चेंज कर सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से इंटरमोलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा लूज हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर अट्रैक्शन थोड़ा मिनिमम हो जाता है, अगर हम बात करें तो अट्रैक्शन थोड़ा वीक पड़ जाता है। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हम कंप्रेसिबिलिटी की बात कर सकते हैं इसी के बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो है स्पेस मिला है, अट्रैक्शन वीक होने की वजह से पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़ा दूरी पर गए हैं, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी सी आ जाएगी, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल मान है, ठीक है ना। हमें इतना पता नहीं चल पाएगा कि ये कंप्रेस हुआ है, ठीक है ना, तो बहुत ही नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पर होगी, थोड़ी बहुत होगी, ठीक है ना।
इसी तरीके से डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी अपने हम यहाँ पर समझा, तो वॉल्यूम तो अपना फिक्स है, लेकिन मास जो है पार्टिकल जैसे थोड़ा 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 दूर जाएंगे, ठीक है। तो जितना सॉलिड में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जितने पार्टिकल सॉलिड में हो सकते हैं उससे कम पार्टिकल लिक्विड के अंदर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर थोड़ी बढ़ चुकी है, इसलिए मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सॉलिड के कंपेरिजन में अगर हम देखें तो डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो बात कर ही लिया हमने, बार बार क्या बात करें उसके बारे में, ठीक है ना। इस तरीके से पार्टिकल्स जो होते हैं वो लूजली पैक होंगे, यहाँ क्लोजली पैक्ड थे, यहाँ पर लूजली पैक्ड हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अट्रैक्शन जो है थोड़ा वीक हो चुका है। इसी तरीके से हम गैस के पास चलें तो गैस जो है उसके अंदर ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एकदम फ्रीली मूव करेंगे पार्टिकल्स, लेस मिनिमम अट्रैक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है ना। मिनिमम अट्रैक्शन होने की वजह से पार्टिकल्स दूर दूर भागने लगते हैं, जिसकी वजह से ना तो शेप उनका फिक्स रह पाता है ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स रह पाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, लार्जेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर जा चुके होंगे। पार्टिकल जब ज़्यादा दूर जा चुके होंगे तो उनको कंप्रेस किया जा सकता है, इसलिए हाईली कंप्रेसिबल गैसेज हुआ करते हैं। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर आपको पता है कि पार्टिकल्स दूर जा चुके हैं, यानी कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कम से कम पार्टिकल होंगे, जिसकी वजह से मास भी कम हो जाएगा। तो एक वॉल्यूम के अंदर जितना कम मास होगा उतना ही डेंसिटी उसकी कम होती है, तो यहाँ पर डेंसिटी जो होगी वो मिनिमम हो जाएगी। और ये डिफ्यूज़ हो ही चुके हैं, डिफ्यूज़न का मतलब फैल जाना, ठीक है। तो ये फैल चुके हैं यानी कि डिफ्यूज़, हाईली डिफ्यूज़न इसके अंदर होगा, मिनिमम डिफ्यूज़न सॉलिड के अंदर होता है। लिक्विड के अंदर मॉडरेट होगा डिफ्यूज़न, ठीक है। यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने बता दिया, वीकेस्ट है, ठीक है ना, सबसे कम है। और यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब जो सेम टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो तीन तो जो मेजर जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थी सॉलिड लिक्विड गैस की वो हम देख चुके हैं। नया हम बात करेंगे प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा में क्या होता है, देखें आप कि प्लाज्मा से पहले हम गैस की बात करें तो जितने भी गैसेस होती हैं, चाहे वो अपनी ऑक्सीजन गैस हो या हम बात करें वो नाइट्रोजन गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, या अपनी जो नॉबल गैसेस हुआ करती हैं, ठीक है ना, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, तो ये कोई सी भी गैसेस की हम बात करें तो ये सब इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल हुआ करते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं ये, क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना, कोई चार्ज प्रेजेंट इनके ऊपर नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन इनको मिलेगा नहीं। अब किसी तरीके से हम इन गैसेस पार्टिकल्स को क्या कर दें, आयोनाइज्ड कर दें, ठीक है ना, यानी इनके ऊपर हम चार्ज लेके आ जाएं। और चार्ज कब पॉसिबल है, जब यहाँ से आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हुआ करते हैं, मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनको आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला करेंगे, ठीक है। हर एलिमेंट एटम से, हर मॉलिक्यूल जो हुआ करते हैं वो एटम से कंजिस्ट हुआ करते हैं, और एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है जो बाहर आ जा सकता है, यानी कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये स्टेबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप आगे की चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना, वहाँ पर आप देखे जाएगा। अभी फिलहाल जो हम बात करें कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है वो चार्ज को डिसाइड करता है। अब जितने भी गैसेस हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल हो जाया करते हैं, और स्टेबल होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का बाहर जाना या अंदर आना, ठीक है ना, वो नहीं हो पाता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिकली ये क्या है, न्यूट्रल है। अब किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल कर और हम इनको क्या कर दें, चार्ज्ड कर दें, तो उन्हीं चार्ज्ड स्पीसीज को हम क्या बोल देंगे, प्लाज्मा बोल देंगे। उन्हीं चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोल देंगे, प्लाज्मा। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए हीलियम जो था, हीलियम के पास एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। अगर उन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीसीज होती है, ठीक है ना। तो नेगेटिविटी अगर किसी सिस्टम से बाहर निकल रही है तो उसकी पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से बाहर गए हैं, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीसीज है, बाहर गई है, तो उस पर कितने, 2 पॉजिटिव मैंने कर दिए, तो ये क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया, ठीक है ना, यानी कि आयन इसके ऊपर आ गया। तो अब ये जो चीज़ है, ये जो नया पार्ट बना है वो कहलाएगा प्लाज्मा। पहले ये क्या था, गैस था, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब ये हो चुका है चार्ज्ड फॉर्म में, इसलिए ये कहला जाएगा प्लाज्मा। अब जैसा कि इस पर चार्ज आ चुका है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो होने लगेगी, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करने लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी इसका अट्रैक्शन होने लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि गैस से ही हम इसको कंपेयर करेंगे अगर गैसेस को हम क्या कर दें, चार्ज कर दें। ठीक है ना, यहाँ लिखा भी है, मैंने इसको डिफाइन भी किया है क्या होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस, यानी किसी भी गैस को आयोनाइज्ड कर देना इसकी तरह। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। अब प्लाज्मा इज अ वेरी गुड कंडक्टर। देखो जनरल अगर हम बात करें तो जो गैसेस होती हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। आपको पता है एयर के अंदर कितनी गैसेस हैं, तो कभी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास हो सकती है क्या, एयर से नहीं हो सकती है, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट नहीं है। जैसा कि हमने इनके ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया है, इसलिए अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेदर देन गैसेस। गैसेस क्या होती हैं, क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इंसुलेटर है जैसा वर्क करती हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जबकि यहाँ पर पास हो सकती हैं। इसी तरीके से क्योंकि चार्ज है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी अट्रैक्ट होगा। ठीक है ना, यानी कि अफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड से। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम बात करें तो प्लाज्मा लाइक गैसेज हैव एन इनडेफिनिट शेप, क्योंकि प्लाज्मा एक्चुअल में है तो गैसेज ही, बस चार्ज फॉर्म में है, इसलिए अगर हम इसके शेप और वॉल्यूम की बात करें तो बिल्कुल गैसेज जैसा ही, ना तो फिक्स इनका शेप होता है ना ही फिक्स इनका वॉल्यूम होता है। तो जो है सारे जितनी भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर हैं लाइक गैसेज, बट यहाँ पर कंडक्टिविटी की बात करें तो ये एक्सेप्शन बन जाता है, क्योंकि गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट प्लाज्मा इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन आयनाइज्ड गैसेज, या हम बात करें चार्जेस की। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका प्लाज्मा। और इसका लास्ट जो पॉइंट होता है वो हो जाता है अपना बच्चों, जो लास्ट अपना होता है बीईसी। उसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीईसी जो है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं सॉलिड के साथ। एक्चुअल में जो बीईसी पार्टिकल्स हुआ करते हैं वो इवेल्युएट हो सकते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन पर, ऐसा बोलते हैं बोस एंड आइंस्टीन। और वो जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना, -1000 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर टेम्परेचर जो है -1000 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जो पार्टिकल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, बीईसी के अंदर। क्योंकि जो अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर क्या एक एनर्जी फॉर्म में, ठीक है ना, तो जब आप एनर्जी देंगे किन्हीं पार्टिकल्स में तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी, भाई टेम्परेचर हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है पार्टिकल्स की। और काइनेटिक एनर्जी जब भी डेवलप होगी तो पार्टिकल्स दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल्स उतना दूर जाएंगे। ठीक है ना, यानी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस चले जाएंगे। लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, यानी कि पार्टिकल्स क्लोज होने लग जाएंगे। ठीक है, तो हम अगर बात करें ऐसे पार्टिकल्स अगर एग्जिस्ट करेंगे, बीईसी पार्टिकल्स इस टेम्परेचर पर, तो आप बता सकते हैं कि जितनी पैकिंग, जितनी क्लोज पैकिंग सॉलिड के अंदर होती है उससे कई टाइम ज़्यादा पैकिंग जो है वो किस में होगी, बीईसी पार्टिकल्स में होगी। ठीक है, इसलिए मैंने लास्ट पॉइंट में यहाँ पर लिखा भी है, देखिए आप, वी कैन कंपेयर इट्स प्रॉपर्टी विद सॉलिड बिकॉज ऑफ हायर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ड्यू टू लो टेम्परेचर। जितना कम टेम्परेचर होगा अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। अब जैसे कि आपको पता है कि सॉलिड जो होता है वो इतने टेम्परेचर पर तो हो नहीं सकता है। ठीक है ना, सॉलिड से भी ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है ना, इसलिए वहाँ पर सारी प्रॉपर्टी, डेंसिटी जो है वो सॉलिड से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो हैं वो सॉलिड से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्योंकि अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी आप सॉलिड से कंपेयर कर सकते हैं। तो बीईसी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि क्रिएट हो सकते हैं, है नहीं एक्चुअल में, एग्जिस्ट करते नहीं हैं, लेकिन ये क्रिएट हो सकते हैं, ऐसा कहा है बॉस एंड आइंस्टीन ने। आइंस्टीन का तो नाम सबने सुना है और सर बॉस जो है वो हमारे इंडियन फिलोसोफर हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों ने मिलकर ऐसा थ्योरी दिया है कि अगर -1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया जाए तो सॉलिड से भी क्लोज एक पार्टिकल क्रिएट हो सकता है जिसका नाम होगा बीईसी। ठीक है ना, तो ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है नॉन इवेल्युएट। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं बीईसी के बारे में, ये सारी कुछ जो है प्रॉपर्टी आप पढ़ सकते हैं क्या है बीईसी। मेन चीज़ यहाँ पर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और स्पेसेस के हिसाब से आप क्या कर देंगे, सॉलिड से इनकी प्रॉपर्टी को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो बेसिक बात है इसकी, बीईसी इज स्टेट ऑफ मैटर, ये भी स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है। ठीक है ना, दैट कैन अराइज, कब हो सकता है ये अराइज, एट वेरी लो टेम्परेचर। अगर
अगर टेम्परेचर -1000 डिग्री सेल्सियस से भी कम कर दिया जाए। तो गाइज हमने आज कंप्लीट कर लिया अपना फिजिकल स्टेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। अब इसके बाद जो है क्या इन फिजिकल स्टेट्स को हम चेंज कर सकते हैं, एक स्टेट को दूसरे स्टेट में लेके जाया जा सकता है, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस या गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड? तो बिल्कुल हाँ, किया जा सकता है, आंसर होगा यस। लेकिन कौन से इफेक्ट्स यहाँ पर आएंगे? तो हमारा आंसर होगा टेम्परेचर इफेक्ट एंड प्रेशर इफेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल स्टेट्स को एक से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट करेंगे और इफेक्ट्स देखेंगे हम टेम्परेचर के एंड प्रेशर के।